चैप्टर नंबर 6 अल्काइल हैलाइड एंड अमीन्स। इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं। जैसे कि पिछले चैप्टर के कई पार्ट्स थे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, देन बेंजीन। इस चैप्टर के अंदर 2 पार्ट्स हैं। एक में आप डिस्कस करोगे अल्काइल हैलाइड और उसके रिएक्शंस को, और देन सेकंड पार्ट में आप डिस्कस करोगे अमीन्स और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन वगैरह जो भी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अल्काइल हैलाइड से। लेकिन अल्काइल हैलाइड से पहले एक चीज हम समझ लेते हैं कि इस चैप्टर से क्या चीजें पेपर में आती हैं और क्या नहीं आती। अगर आप शॉर्ट की बात करो बेटा, यहां से कुछ शॉर्ट जो पेपर में देखने को मिले हैं वो ये कि आपसे पूछ लेता है कि अल्काइल हैलाइड क्या है, ठीक है, और इसकी क्लासिफिकेशन, जिसके आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं लेकिन पेपर में आ चुका है, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, यहां से आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सवाल आता है। और अमीन के कुछ रिएक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। आपस की बातें बेटा खत्म कर दो और बस यहां तवज्जो दो। कुछ रीजंस भी यहां से बन सकते हैं जो कि मैं यहां पर मेंशन तो नहीं कर रहा, बट मैं आपको वक्त के साथ बता दूंगा जब मैं आपको वो टॉपिक पढ़ा रहा हूंगा। तो सही है, लॉन्ग 2 बनते हैं यहां से, पेपर में आने के हाई चांस होता है, तकरीबन हर साल आते हैं। एक कहलाते हैं SN1 एंड SN2, और एक कहलाते हैं E1 एंड E2। अमूमन ऐसे ही होता है कि एक साल एक आता है, अगले साल अगला आता है, कि एक साल ये आया अगले साल ये आएगा, ये लूप पे चलता है ये। हाँ, रिपीट भी हो सकते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोई कानून नहीं है कि एक साल ये देंगे तो अगले साल ये देंगे। हो सकता है कि 2 साल 3 साल लगातार यही दे दें, हो सकता है किसी साल ये दोनों ही नहीं आए, लेकिन अमूमन अगर आप पास्ट पेपर को उठाओ तो हर साल इन दोनों में से कोई एक लॉन्ग आपको देखने को मिल जाता है। तो ये है आपके पास चैप्टर नंबर 6 शॉर्ट और लॉन्ग। इसे कॉपी कर लो, देन हेडिंग लगा लो हैलोजन अल्केन्स या हैलो अल्केन्स। हैलो अल्केन्स, हैलोजन की बात हो रही है। हैलोजन में कौन कौन इंक्लूडेड है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ठीक है, यहाँ पर हैलोजन और साथ में अल्केन की बात हो रही है। अल्केन का मतलब क्या होता है? अल्केन का मतलब होता है कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। और कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड अमूमन 2 ही बेसिक कंपाउंड में होते हैं, एक अल्केन और दूसरे अल्केन। मतलब अल्काइल जो ग्रुप है वो कोई कंपाउंड नहीं होता, बट मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कहां मौजूद होता है? अल्केन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अल्केन हो और इस अल्केन में हैलोजन अटैच हो जाए, ठीक है, या फिर मैं आपसे कहूं कि अल्काइल ग्रुप के साथ क्या अटैच हो जाए? हैलोजन। ठीक है, एक या एक से ज्यादा, एटलीस्ट एक तो मौजूद हो। जब भी कभी अल्काइल हैलाइड पर एटलीस्ट कम से कम एक हैलोजन लग गया तो उसे हम क्या कहेंगे? हैलो अल्केन कहेंगे। हाँ, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बात समझ आ रही है? लेकिन कम से कम एक भी अगर लग गया तो उसे मैं क्या कहूंगा? एक भी हो सकता है और एक से, मिसाल के तौर पर मैं एक अल्काइल ग्रुप बनाता हूं CH3, इस पर लगा देता हूं Cl, ठीक है, ये भी हैलो अल्केन है, और अगर एक हाइड्रोजन कम करके एक और क्लोरीन लगा दूं तो ये भी हैलो अल्केन ही है। ठीक है, कम से कम एक हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर मैं सिंपल डेफिनेशन आपसे कहूं तो क्या कहूंगा मैं? कि इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें अल्काइल ग्रुप पर एटलीस्ट एक हैलोजन एटम मौजूद हो, तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाएंगे? हैलो अल्केन। ठीक, हैलो अल्केन मैंने कहा कई तरह के हो सकते हैं, एक हैलोजन भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर एक ही हैलोजन है तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है,
कि अल्काइल हैलाइड इटसेल्फ हेलो अल्केन है, अल्काइल हैलाइड इटसेल्फ हेलो अल्केन है। बात समझ आ रही है? बट अगर आपसे कहा जाए हेलो अल्केन तो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जब अल्काइल हैलाइड की बात होगी तो अंडरस्टूड हो जाएगा कि हैलोजन एटम की तादाद कितनी है, सिर्फ एक है। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? डेफिनेशन लिख लो जल्दी से। कमें लिखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, organic compounds that contain at least one halogen atom bonded to TO वाला 2 bonded to an alkyl group, bonded to an alkyl group are called haloalkanes। ठीक है, अब हेडिंग लगाओ अल्काइल हैलाइड। लिखवाऊं? लिखिए मोनोहैलो डेरिवेटिव, मोनोहैलो डेरिवेटिव monohalo derivative of alkanes are called alkyl halide। क्या बात समझ आई इसमें? मोनोहैलो एक हैलोजन का एटम, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ अल्केन मतलब अल्केन से बनने वाले वो कंपाउंड जिसमें एक हैलोजन एटम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अल्काइल हैलाइड। मिसाल के तौर पर अगर आप एक अल्केन को देखो जो कि CH4 है, आप इसे कहते हो मीथेन, ठीक है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दूं तो ये बन जाएगा अल्काइल, और इस पर अगर मैं हैलोजन लगा दूं तो ये अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, और अब मैं इसे क्लोरोमीथेन कहूंगा, ठीक है। या फिर कॉमन नेमिंग में देखूं तो ये है मिथाइल क्लोराइड भी कह सकता हूं मैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास इथेन है, एक हाइड्रोजन कम किया आपने, क्या बन गया? इथेन से इथाइल बन गया, एक हैलोजन आपने लगा दिया, ये बन गया अल्काइल। कोई मुश्किल बात है? पहले ये था इथेन, अब ये बन गया ब्रोमो इथेन, ठीक है। या फिर इथाइल ब्रोमाइड भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो ये तो अल्काइल ग्रुप्स हैं, है ना। तो अगर मैं जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो अल्काइल को रिप्रेजेंट करते हैं R से और हैलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं X से। इसका मतलब अल्काइल हैलाइड का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बच्चों? RX। R इटसेल्फ क्या है बेटा? CnH2n+1
और X हेलोजन। इसे मैं ऐसे भी लिखकर बता सकता हूं, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, बात समझ आ गई कि मोनो हेलो डेरिवेटिव ऑफ अल्केन आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। जनरल फॉर्मूला RX और CnH2n+1 X, ठीक है। X से मुराद यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी मुराद हैं, ठीक है। अल्काइल हैलाइड सिंथेटिक कंपाउंड होते हैं, नेचुरली अकरिंग नहीं होते। क्या कहा मैंने? सिंथेटिक है, मेन मेड है, कुदरती तौर पर अल्काइल हैलाइड पाए नहीं जाते। इतनी बात समझ गए। अब एक और बात समझो, दे हैव ऑयली टेक्सचर। अल्काइल हैलाइड का जो टेक्सचर होता है वो ऑयली होता है, ऑयल की तरह होता है। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड की बेसिक आपको इंफॉर्मेशन मिल गई, अल्काइल हैलाइड क्या होता है। अब हेडिंग लगा लें क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, किसी जमाने में मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन क्या होते हैं। उसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, उसी एग्जाम्पल के साथ। लेट सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है, हर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। 4 में से 3 वैलेंसी किसके साथ यूटिलाइज की? हाइड्रोजन के साथ। और 1 वैलेंसी किसके साथ यूटिलाइज की? कार्बन के साथ। इसका मतलब इस कार्बन पर फर्दर सिर्फ एक कार्बन मौजूद है। वो कार्बन जिस पर फर्दर एक कार्बन अटैच हो, ऐसे कार्बन को 1 डिग्री या फिर प्राइमरी कार्बन कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो 4 में से 2 वैलेंसी यूटिलाइज इसने की हाइड्रोजन के साथ, बची हुई 2 वैलेंसी किसके साथ की? कार्बन के साथ। एक ये वाला कार्बन और एक, तो इस कार्बन की मैं बात करूं तो ये फर्दर कितनों के साथ अटैच है बेटा? 2 के साथ। तो मैं कहूंगा दिस इज 2 डिग्री कार्बन और सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं तो ये कितने कार्बन के साथ अटैच है? 1, 2 और ये रहा तीसरा। तो मैं कहूंगा ये वाला जो कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है? टर्शरी। और जिस पर 4 अटैच हो इसे हम क्वाटनरी या 4 डिग्री कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब अल्काइल हैलाइड की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कार्बन एटम पर डिपेंड करती है, ठीक है, कि कार्बन कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि क्लासिफिकेशन में पहली क्लास है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, जिसे आप कहोगे 1 डिग्री, तो क्या होगा इसमें कि जिस कार्बन पर हैलोजन है इस पर फर्दर सिर्फ एक कार्बन अटैच होगा। आर का मतलब यहां पर कार्बन की चेन है, ठीक है। बाकी वैलेंसीज पर हाइड्रोजन होगा। तो अगर जनरल फॉर्मूले की बात करें तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? कुछ ऐसा। मिसाल के तौर पर इसी की बात करते हैं, इथाइल ब्रोमाइड की बात कर लेते हैं। देखो, हैलोजन जिस कार्बन पर अटैच है उस कार्बन पर फर्दर कितने कार्बन अटैच है? सिर्फ एक। तो इसका मतलब ये वाला कार्बन प्राइमरी हो गया, और क्योंकि हैलोजन प्राइमरी कार्बन पर अटैच है इसी वजह से इसे मैं कहूंगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इतनी बात समझ रहे हो? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इसी तरह
इस कंपाउंड की मैं बात करूं तो मैं आपसे पूछता हूं ये कौन सा है, तो आप देखोगे कि जिस कार्बन पर हैलोजन लगा हुआ है, इस कार्बन पर डायरेक्टली कितने अटैच है? सिर्फ एक। एक दो तीन काउंट नहीं करना है आपने। इस कार्बन की टोटल कितनी वैलेंसी है? चार। चार में से दो किसके साथ यूटिलाइज हो गई? हाइड्रोजन। एक किसके साथ यूटिलाइज हो गई? तो बची कितनी वैलेंसी? एक, जो कि इसके साथ, इस वाले कार्बन के साथ यूटिलाइज हुई है। इसका मतलब इस वाले कार्बन पर डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, तो ये वाला अल्काइल हैलाइड भी क्या कंसीडर किया जाएगा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कंसीडर किया जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है? इसे मिटा दूं, डेफिनेशन में साथ साथ लिखवा दूंगा, पहले समझ लेते हैं। आपको क्या लगता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या होंगे? क्या बात है, जिस कार्बन पर हैलोजन है इस पर फर्दर कितने कार्बन अटैच होंगे? तो जैसे कि मिसाल के तौर पर इस वाले कंपाउंड को अगर मैं देखूं तो इस कार्बन पर फर्दर कितने कार्बन अटैच हैं? ये वाला भी और ये वाला भी। इसका मतलब ये कार्बन हो गया सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन पर हैलोजन लगा हुआ है, इसका मतलब ये कंपाउंड क्या है आपके पास? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। बाकी और किसी कार्बन को नहीं देखना है, आपने सिर्फ उसी कार्बन को देखना है जिस पर हैलोजन लगा हुआ है, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। बच्चों, जिस कार्बन पर हैलोजन है इस पर फर्दर, इसका मतलब यह हुआ कि टर्शरी कार्बन पर कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं होगा। मिसाल के तौर पर CH3 CH3 CH3। जिस कार्बन पर हैलोजन है कितने नजर आ रहे हैं आपको? एक, दो और तीन। दैट्स व्हाई इट इज टर्शरी कार्बन, और इसीलिए क्योंकि टर्शरी कार्बन पर हैलोजन है इसीलिए इसे मैं क्या कहूंगा? टर्शरी अल्काइल हैलाइड कहूंगा। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, अगर मैं आपसे कहूं ये कौन सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? मैंने कहा कि आपने सिर्फ उस कार्बन को देखना है जिस पर हैलोजन है। कितने अटैच है बेटा इस पर? सिर्फ एक, तो ये प्राइमरी कार्बन है। और ये अल्काइल हैलाइड कौन सा है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। क्या इतनी बात समझ आ गई? ओके, इसे लिखो, एक डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, बाकी खुद बना लेना।
कॉमन नेम मैंने लिख दिया, आयुपेक नेम खुद लिख लेना। और डेफिनेशन सब में ऐड कर लेना, जैसे कि मैंने कहा पेपर में सवाल आ चुका है कि व्हाट आर अल्काइल हैलाइड, क्लासिफाई देम। ऑलरेडी काफी सारे केमिकल इक्वेशंस पिछले चैप्टर में जमा हो गए हैं और अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कई सारे चैप्टर्स और बाकी हैं। तो जब भी कभी मैं कोई इक्वेशन करवा रहा हूँगा और उसमें कोई खास पैटर्न होगा जिसकी मदद से आप उस इक्वेशन को याद रखोगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से समझ लेना। सिंगल सिंगल कर अगर आप इक्वेशन याद करना चाहोगे तो याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी इक्वेशंस हैं, है ना। तो जो आपको बेसिक बुनियादी चीजें मैं बताऊंगा, अगर वो सीख लोगे तो इक्वेशन को याद रखना और उन्हें याद करना दोनों काम आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप सिंगल आउट करके, लेट सपोज आपने समझा ही नहीं कि इक्वेशन बनती कैसे और टेस्ट के वक्त आप लेके बैठे हो कि इसे रट लूं और याद कर लूं, तो फिर तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जब मैं समझा रहा हूं इक्वेशन बनेगी कैसे, सीख लो, अच्छा रहेगा। प्रिपरेशन हम कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड की, मतलब अल्काइल हैलाइड को बनाना है ना। अल्काइल हैलाइड को बनाने के लिए बेटा मैं दो केमिकल यूज करूंगा। अल्काइल हैलाइड को बनाने के लिए मैं दो केमिकल, एक मैं यूज करूंगा अल्कोहल, एक यूज करूंगा अल्केन। मतलब मैं अल्कोहल की मदद से बनाऊंगा और मैं अल्केन की मदद से बनाऊंगा। तो पहले मैं किसकी मदद से बना रहा हूं भाई, अल्कोहल। मैं लिखूंगा फ्रॉम अल्कोहल्स। किससे बना रहा हूं मैं, अल्कोहल से बना रहा हूं, ठीक है। पहले मैं बात जरा इकट्ठा कर देता हूं आपके लिए कि आप अल्कोहल को लो, किसे ले लो आप, अल्कोहल को। मिसाल में आपको दे देता हूं कि मैं यहां पर जो अल्कोहल ले रहा हूं वो इथाइल अल्कोहल है, ठीक है। अब इस इथाइल अल्कोहल में से इनमें से कोई भी केमिकल डाल दो, ठीक है, कोई भी केमिकल डाल दो। लेट सपोज आप हाइड्रोजन हैलाइड डाल दो, ठीक है। आप कोई हैलोजिनेटिंग एजेंट डाल दो, जैसे कि PX3, ठीक है, ये डाल दो। आप PX5 डाल दो, या आप थायोनाइल क्लोराइड डाल दो। इनमें से कोई भी केमिकल जब आप अल्कोहल में डालोगे, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाओगे, तो आपको अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। कैसे कि यहां से आएगा अल्काइल ग्रुप, अल्कोहल से क्या आ जाएगा बेटा, C2H5, और ये जो हैलोजिनेटेड एजेंट्स हैं, ठीक है, इससे क्या आ जाएगा और क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड। मिसाल के तौर पर मैं अल्कोहल लेता हूं C2H5OH प्लस, इसमें क्या डाल देता हूं, HX। HX से मुराद यहां पर HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HF भी हो सकता है, ठीक है। जो हैलोजन लोगे वो हैलोजन अटैच हो जाएगा। तो क्या होगा बेटा यहां पर कि हैलोजन जो है, ठीक है, यहां पर होगा पार्शियली प्लस, यहां पर होगा पार्शियली माइनस, OH पार्शियली माइनस और कार्बन क्या हो जाएगा, पार्शियली प्लस। तो ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो आपने क्या करना है, अल्काइल उठाना है अल्कोहल में से और हैलोजन उठा लेना है हैलोजिनेटिंग एजेंट में से। तो आपने उठा लिया, कौन सा था, ये बन गया आपका इथाइल क्लोराइड। क्या बन गया, मुश्किल काम है नहीं। यहां से क्या निकला, यहां से क्या निकला, प्लस माइनस, ये वाली बात समझ आई। यहां पर हम एक केमिकल एजेंट भी इस्तेमाल करेंगे जो कि इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को फिजिबल बनाएगा, वो होता है ZnCl2। क्या होता है, ये रिएक्शन आगे चलकर आप अल्कोहल के चैप्टर में भी पढ़ोगे। इस रिएक्शन को कहते हैं लुकास टेस्ट। क्या कहते हैं, लुकास, LUCAS, लुकास टेस्ट। आगे चलकर आप पढ़ लोगे, बट हां याद रखिएगा। या फिर मैं इस अल्कोहल को ले लूं C2H5OH इथाइल अल्कोहल और मैं PX3 PCl3 के साथ करवा दूं रिएक्शन, सही है। क्या करूंगा मैं, अल्कोहल में से क्या निकालूंगा, अल्काइल को, और हैलोजिनेटिंग एजेंट में से क्या निकाल लूंगा,
बाकी क्या बनेगा उस पर मैं बात ही नहीं कर रहा फिलहाल। मैं लूं अल्कोहल को, अच्छा C2H5OH बॉन्ड के साथ भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर्ज क्या है कि आप ऐसे बना दो, ठीक है, ऐसे नहीं बनाना है, छोटा सा बॉन्ड बनाओ, ठीक है। मैं किसके साथ करवा दूं, ये वाला रिएक्शन आपकी बुक में है नहीं वैसे, ठीक है, बट मैं लिख देता हूं PCl5 C2H5, आगे क्या बनना है उस पर हम बात ही नहीं कर रहे, इसके साथ करवा देते हैं। हाँ भाई, अल्काइल हैलाइड बनाना कोई मुश्किल काम है नहीं। अब साइड प्रोडक्ट कैसे याद रखना है, साइड प्रोडक्ट कैसे याद रखना है, इक्वेशन पूरी इंपॉर्टेंट होती है, आधी लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये काम तो आसान है। अब याद क्या रखना है, ये तो बहुत सिंपल था, आपने आराम से बना दिया। यहां पर आपने ऐसे याद रखना है कि अगर PCl3 है तो आपको साथ में मिलेगा H3PO3, 3 से आप याद रखना, PCl3 H3PO3, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी बुक में नहीं है, ठीक है, बट मतलब इस चैप्टर में, अल्कोहल वाले चैप्टर में जाकर आपको ये इक्वेशन भी मिल जाएगी, ठीक है। यहां पर क्या बनता है, POCl3 और HCl, ठीक है। यहां पर क्या होगा, OH, ठीक है। अच्छा यहां पर जरा ध्यान दो, एक सिर्फ क्या निकला है यहां से, एक क्लोरीन निकला है ना, तो पीछे क्या बच गया होगा, SOCl, ठीक है। इस SO में O ऐड हो जाए तो क्या बन जाए, और इस Cl में H ऐड हो जाए तो क्या बन जाए, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशंस क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब इसे आप इंडिविजुअली याद करोगे जरा मुश्किल काम है, लेकिन अगर आपने बनाना सीख लिया तो फिर तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अभी सुन लिया, समझ आ गया और 2 दिन बाद खुद ब खुद हाथ चलने लगेंगे और काम हो जाएगा, नहीं, इसे 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी बात बनेगी, ठीक है। यहां पर कुछ चीजें जो यूज हो रही है उसके नाम याद रखना है, जैसे कि यहां पर ZnCl2 यूज होगा और SOCl2 के साथ यूज होता है बेटा पायराडीन। क्या यूज होता है, पायराडीन, ठीक है। हाँ, इक्वेशन अगर कहीं बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लो। हो गई बैलेंस, हाइड्रोजन है 5, 6, अच्छा हाइड्रोजन की गिनती थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। आप सही है, आप सही है, बाकी इक्वेशन बैलेंस है। कॉपी कर लो, ये प्रिपरेशन है किसकी बेटा, अल्काइल हैलाइड की, किसकी मदद से, कि अल्कोहल का रिएक्शन किससे करवा दो, HX के साथ, PCl3 के साथ, PCl5 के साथ, SOCl2 के साथ, आपको हर केस में अल्काइल हैलाइड ही मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां पर अल्कोहल लेता CH3OH तो क्या बनता, CH3Cl। अगर मैं यहां पर C3H7OH लेता तो क्या बनता, बात समझ गए, कॉपी कर लो। आज के लिए इतना ही काफी।